हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट आपके एग्जाम में किए गए, कोई से भी एग्जाम की बात कर लीजिएगा, उनको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। फर्स्ट पार्ट ही रहेगा, सेकंड पार्ट भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो। आप सभी लोगों ने कमेंट करके हमें बताया भी है कि सर इतने दिनों से आप वीडियो क्यों नहीं लेकर आए, तो कुछ जरूरी काम से हम बिजी थे, उसके चलते आपको वीडियो नहीं दे पाए। बट आपको अब डेली वीडियो मिलने वाली है इस चैनल पर, तो डेली इस चैनल पर आप अपडेट रहिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको अब वीडियो देखने को मिलेगी, खासकर एमपी जेल प्रहरी और एमपी की एग्जाम के लिए। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर आगे भी मिलते रहे। इसके अलावा आपको बता दें, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे नोट्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपका तो वहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं, उसका जवाब बाकायदा आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो ये आपको बताना है किस रियासत का शासन था। तो इसका सही जवाब आपको जो है नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से जाइए, कमेंट करिएगा क्या इसका सही जवाब आपका रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि एमपी जेल प्रहरी की अभी वैकेंसीज निकली हुई है। इसकी जो तैयारी है सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। इस पर पूरे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको हमारे कूपन कोड ROYJU50 को यूज करेंगे तो पूरे 50% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एमपी पुलिस, SI और MPPSC की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिलेगी, उन पर भी सेम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अदरकाज गांव जो मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या फिर जीरो में से निम्न में से किस जिले में ये स्थित है? ये जो स्थित है अलीराजपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, अलीराजपुर जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था भाभरा गांव में, तो ये आप इसलिए याद रखिएगा। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। देखिए, अगर पूछा जाए जो कि अलीराजपुर जिले के बारे में, तो इसको झाबुआ से अलग करके बनाया गया था। कब अलग किया था? 2008 में इसको अलग किया था झाबुआ जिले से, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आदिवासी खेल विद्यालय जो है ये भी आपका अलीराजपुर में ही आपका आता है। ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा अलीराजपुर जो जिला है ये न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो है 36.1%। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है फर्स्ट नंबर पर धार जिला। अब देखिए, धार जिला भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह परमार राजा भोज की नगरी है, इसलिए इसको जाना जाता है धार। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो मांडू के महल है, इसके लिए भी इसको जाना जाता है। तो राजा भोज की नगरी है ये, इसलिए आप याद रखिएगा। और सिटी ऑफ जॉय भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर एक मांडू है, उसको सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, जो कि धार जिले में ही आता है। और अगर बात करें हम राज्य का पहला जो है ड्राई फोर्ट और डेट्रॉइट पीतमपुर को, जो धार जिले में ही आता है पीतमपुर, तो इसलिए इसको बोला जाता है डेट्रॉइट भारत का। वहीं बात करें, देखिए यहाँ पर धार में कुछ मंदिर भी बनवाए गए थे। भोजशाला जो मंदिर निर्मित करवाया गया था वो राजा भोज के द्वारा। बाघ देवी का सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था राजा भोज के ही द्वारा। इसके अलावा डायनासोर जो जीवाश्म पार्क है वो भी यहीं पर है। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि खरमोर पक्षी के लिए स्पेशली है, वो भी आपका धार जिले में आता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है धार जिले में। बाकी बात कर लेते हैं अब हम मंदसौर जिले के बारे में। मंदसौर जिले में आपका पशुपति नाथ मंदिर है, आपको पता होगा। सिवना नदी के किनारे ये मंदसौर बसा हुआ है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका दसबुर, जो कि कई बार रिपीट हो चुका है। स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा जो है गांधी सागर जो बांध है वो भी आपका यहीं पर है। गांधी सागर अभ्यारण्य भी यहीं पर है। इसके अलावा अफीम जो उत्पादक जिला है, इसकी श्रेणी में इसको रखा गया है मंदसौर को। मंदसौर और नीमच दोनों ही आपके इसके लिए हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत क्षेत्र इनका दोनों का आता है, इसलिए दोनों जिले को जो है अफीम उत्पादन में जो कि सिलेक्ट किया गया है। अफीम जो है स्पेशली मंदसौर, इसमें आपका सही जवाब रहेगा। बात करते हैं हम झाबुआ जिले के बारे में। तो देखिए, झाबुआ जो जिला है ये जनजाति बहुल जिला है, जैसा कि आपको पता होगा। यहाँ पर जो है मेघनगर यहाँ का औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा राख फास्फेट के जो कारखाने हैं वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। एस्बेस्टस यहीं पर पाया जाता है। आदिवासी जो शोध संचार केंद्र है वो झाबुआ में। और यहाँ पर एक स्पेशली मेला भी लगता है जिसको हाट बोलते हैं कई सारे लोग। तो भगोरिया जो हाट है या फिर भगोरिया जो मेला है भीलों से संबंधित है, ये भी आपका झाबुआ में ही जो है लगता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप याद रखिएगा इनके बारे में, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर यह स्थित है? ये जो है ओरछा में स्थित है। ओरछा आप सभी को पता होगा, निवाड़ी जो है निवाड़ी जिले में ये आता है। पहले ये टीकमगढ़ में आता था, बट निवाड़ी को अलग जिला बनाने के बाद में ओरछा जो है अब निवाड़ी में आ गया है। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछे जाता कि ये जो है किस जिले में आपका है, तो ये आएगा आपका निवाड़ी जिले में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ओरछा, तो ओरछा में देखिए राजा राम मंदिर भी है, जहांगीर महल यहाँ पर है, कई बार पूछे जाते हैं। और बुंदेला जो शासक है इनकी छत्रियाँ भी यहाँ पर है, तो इसके लिए भी जाना जाता है। और सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है यहाँ पर, रामायण कला संग्रहालय बनाया गया है। कब बनाया गया? 2005 में बनाया गया है। तो ओरछा स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए जाना जाता है, रामायण कला संग्रहालय के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम उज्जैन के बारे में। देखिए उज्जैन के बारे में भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं। ये महाकाल की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, धार्मिक नगरी भी इसको जाना जाता है। वहीं जो महाकालेश्वर मंदिर है ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर है, इसलिए इसको जाना जाता है। सिफरा नदी के तट पर ये स्थित है। 12 वर्ष में जो है सिंहस्थ कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है। और सिफरा नदी जो है इसको मोक्षदायिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। उज्जैन का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो अवंतिका इसको प्राचीन में बोलते थे, अवंती या फिर अवंतिका। अब हम बात कर लेते हैं इंदौर के बारे में। तो देखिए इंदौर जो है यहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है, एमपी जो कि एमपी क्रिकेट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए का मुख्यालय यहाँ पर है आपका। इसके अलावा एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है वो भी आपका यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जो है आपकी चंबल नदी, जानापाव पहाड़ी महू से इसका उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में आपका स्थित है। और यहाँ पर मौसम वेधशाला भी आपकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है औद्योगिक राजधानी जो बोला जाता है वो इंदौर को ही बोला जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी इंदौर से निकल कर आ रही है, तो इन सभी के बारे में भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश शासन के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इनमें बसे होते हैं। तो ये किस में बसे होते हैं? ये जो बसे होते हैं छोटे और बिखरे आवासों में बसे होते हैं। किसमें? छोटे और बिखरे आवासों में। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो काफ़ी आईएमपी है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारत में मध्य प्रदेश किस स्थान पर आता है? तो इसमें एमपी का जो स्थान है वो सेकंड है, दूसरे स्थान पर इसमें आता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब इसका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मदई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीवमंडलों में से किसका हिस्सा है? ये जो हिस्सा है ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान आता है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको 1999 या फिर 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। और सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है यहाँ पर सबसे अधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा फेमस है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी हम बात करते हैं कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिससे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये आपका मंडला जिले में आता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1933 में जो है अभ्यारण्य बनाया गया। 1955 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। और 1974 में इसको जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। बंजर घाटी, हालो घाटी यहाँ के दार्शनिक स्थल है, इसलिए भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा, बात कर लेते हैं हम पन्ना के बारे में। पन्ना भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पन्ना के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो देखिए ये जो है पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। इसका जो क्षेत्रफल है इसकी बात करें तो 543 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1981 में इसको जो है स्थापित किया गया था। और 1984 में जो है इसको बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये जो दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है।
उर्दू साहित्य में इकबाल पुरस्कार। और इकबाल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1986-87 में जो है स्थापित इसको किया गया था या फिर दिया जाता है 1986-86 से। इसमें 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट इंडिया मैगजीन द्वारा इन्हें वर्ष 2017 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? किदाम्बी श्रीकांत। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इस किदाम्बी जो श्रीकांत है ये भारत के जो है पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ये हैं। इनका नाम आपने आयोग के सुना होगा। और इन्होंने जो है 2014 में चाइना ओपन सीरीज सुपर सीरीज जो हुई थी प्रीमियर, इसमें खिताब जो है अपने नाम इन्होंने किया था। और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है आपके हैदराबाद से। इनके बारे में ये थोड़ी सी डिटेल आप याद रखिएगा ताकि पूछे जाए तो आसानी से जवाब दे सकें। वर्तमान में मध्य प्रदेश में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई आपको बताना है क्या है। इसका सही जवाब आपका रहेगा 80,000 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब रहेगा मोर देन 80,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर 80,000 से अधिक जो है सही जवाब रहेगा 80,000 किलोमीटर से अधिक। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा यानी NEPA लिमिटेड क्या उत्पाद करता है? तो देखिए नेपा नगर जो है बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है और ये जो है न्यूज प्रिंट कारखाना है। पेपर न्यूज प्रिंट जो है अखबारी कागज कारखाना है, इसको बोला जाता है। तो इसका जो उत्पादन है यहाँ पर किया जाता है। नेपा लिमिटेड के नाम से भी इसको जाना जाता है और ये भारत में अखबारी जो कागज है ये बनाने का काम करता है। और एक हिसाब से भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम इसको माना जाता है। और ये जो है निजी उद्यमी द्वारा 1947 में स्टार्ट इसको किया गया था, चालू किया गया था। और 1949 यानी इसके 2 साल बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रबंधन जो है इसका अपने हाथ में ले लिया था। और उसके 10 साल बाद ठीक 1959 में जो है केंद्र सरकार ने अपने अधीन इसको कर लिया था। नेपा जो लिमिटेड है या फिर नेपा नगर भी बोल सकते हैं इसको, जो कि न्यूज प्रिंट कारखाना है, इसमें प्रथम अखबारी कागज कारखाना ये है। तो ये आप याद रखिएगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए ऑस्कर जो जीता था वो जीता था सबसे पहले भानु अथैया ने। भानु अथैया कई बार पूछ लिया जाता है, फर्स्ट है। मूल पंचतंत्र इनके द्वारा लिखित था, तो ये था विष्णु शर्मा के द्वारा, पंडित विष्णु शर्मा। इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा। सर्वप्रथम फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड निम्नलिखित में से किस फिल्म को समारोह में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ये दिया जाता है यहाँ पर देखिए, इसका सही जवाब आपका रहेगा भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ गन गैरेज यहाँ पर फैक्ट्री स्थित है? तो देखिए गन गैरेज जो फैक्ट्री आपकी स्थित है ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर इसका जो है सही जवाब आपका हो जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है, गन गैरेज फैक्ट्री। और ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो साक्षरता है ये जबलपुर में ही देखी जाती है। इसके अलावा पहला कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा यहाँ पर जो है तेंदुपत्ता बेड़ी जो है इसमें अग्रणी राज्य जो जिला ये आता है, ये भी आप याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर है, गन गैरेज फैक्ट्री यहाँ पर है। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र जो है ये भी यहाँ पर ये आपका स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेडियम भी है जिसका नाम है पंडित रविशंकर स्टेडियम। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर मदन महल आपका पहले से। इसके अलावा जो है भेड़ाघाट जलप्रपात यहाँ पर है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर यहाँ पर है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इसलिए आप याद रखिएगा जबलपुर जिले के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है, उसका नाम है क्या है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिले, इसमें आपका 4th ऑप्शन बसदेव सही जवाब जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जो है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, उसका सही जवाब आपको बताना है। भीमबेटिका शैलाश्रय की खोज की गई और दुनिया को बताया गया। तो किसके द्वारा की गई, यानी किसके द्वारा भीमबेटिका मध्य प्रदेश में भीमबेटिका शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स की खोज की गई और दुनिया को बताया गया? तो देखिए इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा V.S. वाकनकर। V.S. वाकनकर इसका सही जवाब आपका हो जाता है। भीमबेटिका की जो गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपकी आती है, ये आपको आयु को पता होगा। और V.S. वाकनकर एक पुरातत्ववादियों में से एक थे। इन्होंने जो है 1958 में इन गुफाओं की खोज की थी। और भीमबेटिका जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, भीम और वाटिका।
और इन गुफाओं का जो संबंध रहा है वो महाभारत के जो पांडव थे उनसे संबंध इनका रहा है। उनमें जो भीम थे उनके नाम पर ही इनका नाम जो है रखा गया है। भीम बेटिका का अर्थ आपको बताते, यानी भीम के बैठने का जो स्थान है उसको भीम बेटिका कहा गया है, तो इसलिए भीम के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। वीएस वाकनकर ने इसकी खोज की थी 1958 में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? ये जो प्रचलित थे ये आपकी बुंदेलखंड जो एरिया है इसमें प्रचलित है। तो आपका सही जवाब रहेगा बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से जो कि निम्न में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है ये खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिया जाता है। आपका फोर्थ सही जवाब जो ये रहेगा। देखिए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल और खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो कोच को दिया जाता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और इसके प्रथम विजेता की अगर हम बात करें तो भालचंद्र भास्कर भागवत, इसके अलावा ओम प्रकाश भारद्वाज और ओ एम नेवियर, ये जो है 3 प्रथम इसके विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु केंद्र स्थित हैं? ये जो है 11 है मध्य प्रदेश में टोटल, 3 आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाता है। मध्य प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है, तो इसका जो सही जवाब रहेगा 9.38% रहेगा। फोर्थ ऑप्शन इसका भी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें से देखिए राजतरंगिनी, कुमार संभवम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्यवंशी, ये जो सभी है ये 3 और एक विक्रमोर्यवंशी, ये सभी जो है कालिदास की, राजतरंगिनी जो है कालिदास की नहीं है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा राजतरंगिनी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाए। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर जरूर से करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।